मेरी एक खराब आदत ये है कि मैं ना चीज़ों को बहुत जल्दी क्विट कर देता हूँ। बट एक अच्छी आदत ये है कि मैं बहुत जल्दी उनको रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज से ना अपन पावर कार्डियो करेंगे। पावर कार्डियो एक ऐसा वर्कआउट होता है जिसके कारण ही मैंने मैक्सिमम अपना वेट लॉस करा था। उसमें ना बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होता है, बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है और उससे मैं हमेशा भाग के आया हूँ बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट होता है। सो आज से अपन पावर कार्डियो करेंगे रोज। वर्कआउट मैं कर रहा हूँ ना अभी, इस वर्कआउट का नाम है मृत्यु तुल्य कष्ट, क्योंकि ये वर्कआउट करते समय आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। तो बेसिकली इसको पावर कार्डियो बोलते हैं। इसमें हम 2 एक्सरसाइजेस के सुपर सेट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हुआ स्क्वाट्स का और स्किपिंग का, उसके बाद डेडलिफ्ट का और केटलबेल स्विंग का। तो मतलब एक सेट स्क्वाट्स, तुरंत एक सेट स्किपिंग, वैसे 3 बार। फिर एक सेट डेडलिफ्ट, तुरंत एक सेट केटलबेल स्विंग, ऐसे 3 बार। फिर एक सेट ये पुश प्रेस, फिर एक सेट जंपिंग जैक, ऐसे 3 बार। ऐसे करके ये पूरा वर्कआउट कंप्लीट होता है। 5 अलग अलग चीज इसमें रहती है। तो बेसिकली ये वर्कआउट में ना आपका 700-800 कैलोरी डेफिसिट होता, मतलब बर्न होता है 700-800 कैलोरी। और इसमें मसल लॉस नहीं होता है या कम होता है कंपेरेटिवली, बिकॉज पूरे टाइम आप वेट्स के साथ वर्कआउट कर रहे होते हो। तो दिस इज नॉट ओनली कार्डियो, दिस इज वेटेड कार्डियो। तो ये बहुत अच्छा होता है। और ये वर्कआउट करने के बाद ना पूरा शरीर आपका टूट जाता है। तो वर्कआउट फिनिश करते हैं। अभी भी 2 वेरिएशन बची हुई है, 2 नहीं 1 बची हुई है। एंड इसके बाद फिर 5 मिनट ट्रेडमिल करेंगे कूल डाउन के लिए और चलेंगे फिर घर। शूट नहीं करा ज्यादा, मैं जिम से निकल के बाल कटवाने गया। बाल कटवाने के बाद घर आके नहा धो के अपना टिफिन ले करके निकला हूँ फैक्ट्री जाने के लिए। अभी फैक्ट्री में कुछ काम है, 4 बजे अपने को भिलाई जाना है एकदम अर्जेंटली, वहाँ की लोकेशन वगैरह फाइनलाइज करवाने के लिए। तो चलो चलते हैं। तो ये हमारा भिलाई वाला आउटलेट बन के रेडी हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको होने में। जब आप हमारी फ्रेंचाइज लेते हो ना, तो हम A to Z सब काम आपको करके देते हैं, भले उसमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कॉस्टिंग भी आए। जैसे इसको पूरा हम बना के दे रहे हैं, इसके साथ साथ हम बहुत सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी इसमें पूरा बाहर पल्ले लगेंगे ताकि ये कवर हो जाए, क्योंकि ये जहाँ पर खड़े होगा वहां पर ना कोई एक पर्टिकुलर दुकान नहीं है, तो ये ऑन द स्ट्रीट खड़े होगा। तो इसको कवर करने के लिए अपने को कुछ चाहिए था, तो अपन यहाँ पर पूरे पल्ले बनवा रहे हैं ताकि अंदर का मटेरियल सेफ हो जाए। अपन ऊपर छत बनवा रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारा काम अपन करवा रहे हैं। तो अभी मैं निकला हूँ घर से, मैं जा रहा हूँ भिलाई। सबसे पहले मैं हनी भाई को पिकअप करूंगा, फिर हम लोग जाएंगे भिलाई। और जो भिलाई फ्रेंचाइज जिस पार्टी ने ली है वो पार्टी भी हमारे साथ जाएगी, मतलब वो अपनी गाड़ी में चलेंगे, आगे पीछे जाएंगे। और भिलाई की लोकेशन फाइनलाइज तो कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। वहां का जो भी टोकन अमाउंट, एडवांस डिपॉजिट जो भी रहता है वो अपन पे करेंगे। उसके बाद वापस आएंगे और फिर तब तक जो भी काम हो चुका होगा अपने काउंटर में वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस एरिया को स्मृति नगर बोला जाता है भिलाई का। ये बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही फेमस एरिया है। यहाँ पर हमने ये लोकेशन फाइनलाइज करी है और ये बहुत बेनिफिशियल इसलिए, पहली बात तो ये पूरा क्लीन हो गया, यहाँ पर हमारा काउंटर लगेगा। दूसरी बात, यहाँ पर उस तरफ से बहुत दूर से विजिबिलिटी है, इस तरफ से आप देखो कितना आगे तक वो रोड दिख रही है। तो जितना दूर तक आपको रोड दिख रहा है ना, उतना दूर से हमारा यहाँ पर काउंटर दिखेगा। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। दूसरी बात, ये सामने पूरे कैफेज हैं, कोई भी डेजर्ट आइटम नहीं है। ये सामने पूरे कैफेज से कोई भी डेजर्ट आइटम नहीं है। ये सब बॉम्बे वड़ा पाव, ये वो सिर्फ कैफेज हैं। यहाँ पर डेजर्ट आइटम बहुत मिसिंग है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ डेजर्ट आइटम ही मिलता है। तो हमारा जब काउंटर यहाँ पर खुलेगा ना, तो दैट वुड बी अ वेरी ग्रेट हिट।
एंड ये सब चीज़ भी हम आपको करके देते हैं जब आप हमारी फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो बेसिकली वी डू एवरीथिंग विच कम्स बिटवीन A and Z। तो लोकेशन मैंने भैया को दिखाई जो हमारे फ्रेंचाइजी ओनर हैं, उनको भी लोकेशन बहुत अच्छी लगी। एंड ये सब उनका एडवांस अभी डल जाएगा इस लोकेशन के लिए। एंड सून विल बी स्टार्टिंग आवर फ्रेंचाइजी हियर। तो हम लोग नन्हे कैफे आए हैं कॉफ़ी पीने के लिए। भाई को कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था। भाई मैं दिखता नहीं वैसे। ब्लैक भाई को ब्लैक कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था, तो हम लोग आए हैं। बाकी मैंने बताया भाई को कि आज मेरा सुबह से डाइट चल रहा था, भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन लोग यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ बोलना चाहेंगे आप मिस्टर इनविजिबल? भाई दिख रहे हो अभी लाइट में बैठे, लाइट में बैठे। बोलता हूँ हाँ बताओ आप। सिर्फ साउंड ही आएगा मेरा तो भाई साउंड की वजह से फेमस हो बाकी आप। मैं इनका क्या बोलते हैं विल पावर चेक करता भाई का कि भाई कितने डिसिप्लिन्ड है, खाते हैं या नहीं खाते हैं। हाँ ये रीजन था मेरे इनको। भाई मेरे सामने बैठे गुपचुप लपेट रहे थे और मेरे को बोलते हैं कि भाई खा लो ना आप। मैं ये एक बार भी नहीं बोला भाई नहीं आपको बोले खा लो ना भाई, कुछ नहीं होता है। तो बोला नहीं भाई मेरा डाइट है, आप खाओ आप खाओ। तो मैं पहुंच चुका हूँ घर और भूख लग रही थी, तो हम अपना सेकेंड राउंड ऑफ प्रोटीन शेक पी रहे हैं। तो टोटल सुबह की 2 स्कूप, अभी के 2 स्कूप हो गए 4 स्कूप प्रोटीन। ये हो गया 102-104 ग्राम के आसपास प्रोटीन। उसके साथ जो मैंने सुबह मील खाई थी, जो मैंने आपको दिखाई थी, वो मील में था 30 ग्राम प्रोटीन, तो हो गया 135 ग्राम, सॉरी। उसके बाद अभी मैं जो खाना खाऊंगा 10 बजे के आसपास, अभी टाइम हो रहा है 8, 10 बजे के आसपास जो मैं खाना खाऊंगा उसमें होगा समवॉट अराउंड 30-35 ग्राम प्रोटीन। तो 170 ग्राम प्रोटीन कंजम्पशन होगा और कोशिश करेंगे कि ऐसा ही कंजम्पशन एवरीडे हम करें। और भगवान के आशीर्वाद से हमारी सेकंड मील भी हम घर में ही खा रहे हैं। अब ये खाने के बाद अपन जाएंगे 1 घंटे में थोड़ा वॉक करने आराम से, ताकि अपना वजन कम हो सके। तो अभी मुद्दे की बात यह है कि हमने डिसाइड करा है, आज है 14 तारीख, मतलब आप जब वीडियो देखेंगे तो 14 तारीख है, आज है वैसे 13 तारीख, 13 फरवरी। 22 फरवरी की हमारी ओपनिंग की डेट थी भिलाई वाले आउटलेट की। बट दिक्कत ये हो रही है ना कि बहुत हड़बड़ी हो जा रही है सब काम करने पे, और 22 के बाद ना होलाष्टक लग जा रहा है, क्योंकि 4 मार्च की होली है। तो होलाष्टक के पीरियड में ना हम कुछ भी नया बिजनेस नहीं चालू करना चाहिए। तो जो हमारे भिलाई वाले भैया है ना, उनसे मैंने बात करी, मैंने उनको बोली कि अपन आराम से होली के बाद खोलते हैं, ताकि अपना हम हड़बड़ाए ना, आप हड़बड़ाओ और ना काम गड़बड़ाए। तो अभी ये डिसाइड हुआ है कि हम होली के बाद हमारे आउटलेट की ओपनिंग करेंगे। तो बस अभी मैं और मम्मी दुकान गए थे, उसके बाद मस्त अभी राउंड मार रहे हैं। नया रायपुर को एक अच्छा लंबा चौड़ा राउंड मार के आए। डिनर हो गया है। मैंने ये पूरा कोक जीरो की पेटी ले ली। मैं एक जगह रुका था तो ताकि मेरे को बार बार जाना नहीं पड़े। कोक जीरो तो नंबर 1 डाइट हैक होता है, और बहुत दिन बाद आज पहला दिन निकला जिसमें पूरा डाइट हो गया अच्छे से। तो अब ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं। बाय।